नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर और आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, काफी इम्पोर्टेंट है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इस बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा हमारे साथ और आप इसको दो पार्ट में मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, इस बौद्ध धर्म को पढ़ाऊंगा। ये आपके सामने जो मैं पीछे दिखाई दे रहा है, ये पहला पार्ट है। जस्ट इसके अगले दिन आपको सेकेंड पार्ट मिलेगा। दोस्त, अगर हमारा पिछला वीडियो आप न देखे हो तो आप जा करके हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम नीति भाई दुबे सर पे देख सकते हैं। दोस्तों, उस पे मैंने सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता और आपका थोड़ा बहुत इतिहास का परिचय मैंने पढ़ा दिया है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। दोस्त, ये YouTube चैनल काफी छोटा YouTube चैनल है। आपका ही सहयोग से हमें और ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और हम आगे भी इस निरंतर प्रयास को जारी रखेंगे। दोस्तों, आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, विश्वास है कि अगर आप जिंदगी में पहली बार बौद्ध धर्म को पढ़ रहे होंगे तो आपको आज ही आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और अगर आप कहीं से पढ़े भी हों तो भी आपको बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है। तो दोस्त, बने रहिएगा हमारे लास्ट तक इस वीडियो में और अपना 2 से 3 प्रश्न इससे हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है। 2 से 3 प्रश्न आप खुद देख लीजिए यहीं से। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ध्यान दीजिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 नास्तिक संप्रदायों का जन्म होता है। आस्तिक और नास्तिक मैंने दोनों लिखा है। नास्तिक का मतलब होता है कि जिसपे जो ईश्वर को न मानते हो और आस्तिक मतलब होता है ईश्वर को जो मानते हो। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 नास्तिक संप्रदायों का जन्म होता है। एक है आपका जैन धर्म और दूसरा है आपका बौद्ध धर्म। यानी दोनों लोगों में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसीलिए इन्हें नास्तिक संप्रदाय कहा जाता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्त, तो आप जान गए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 नास्तिक संप्रदायों का जन्म होता है, एक बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम जो शब्द है, ध्यान दीजिएगा, ये गौतम महात्मा बुद्ध का गोत्र है। क्या है? तो गोत्र है। आपसे पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध का गोत्र क्या था, तो ये गौतम गोत्र के। अब बात क्या आती है, उनका परिचय देखते हैं। महात्मा बुद्ध का हम लोग परिचय देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी गांव में हुआ था। ये लुम्बिनी गांव में हुआ था। ये लुम्बिनी गांव आपका कहाँ पड़ता है, तो ये शाक्यगढ़ राज्य जो पड़ता था, यानी कि कपिल वस्तु के शाक्यगढ़ राज्य में एक लुम्बिनी गांव पड़ता था। कई कई जगह वन भी दिया गया है। ये नेपाल के तराई में पड़ता है। जो शाक्यगढ़ राज्य था कपिल वस्तु में, वहीं पे ये लुम्बिनी गांव पड़ता है। वहीं पे 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब होती है, तो ध्यान से समझिएगा। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, उस समय कुशीनरा कहा जाता था, वर्तमान में इसका नाम है कुशीनगर। ये 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ देगा कि बौद्ध धर्म में, इसमें तो बौद्ध धर्म में मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है, तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, सौभाग्य की बात है कि जहां से ये वीडियो शूट हो रहा है, ये 16 महाजनपद में जो मल्ल महाजनपद था, जहां से उत्पत्ति मानी जाती है देवरिया से, ये देवरिया के एग्जाम नीति कोचिंग सेंटर, जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है देवरिया का, उसी के ये क्लासरूम के स्टूडियो से ये वीडियो शूट हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ से कुशीनगर की दूरी मात्र 38 किलोमीटर की दूरी है और इसी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर से एक नदी बहती है, जहां इनका जो रामाभार स्तूप है उसके जस्ट बगल से, अगर आप नहीं आए हो कभी कुशीनगर तो आप जरूर आकर के देखिएगा कि रामाभार स्तूप के जस्ट बगल से एक नदी बहती है, हिरण्यवती नदी। उसी हिरण्यवती नदी को साक्षी मानते हुए महात्मा बुद्ध ने
483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में अपना प्राण त्यागा था। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, आपसे पूछ सकता है तो कुशीनगर किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो हिरण्यवती नदी के किनारे। हिरण्यवती, हिरण्यवती नदी के किनारे आपसे पूछ सकता है कि कुशीनगर किस नदी के किनारे है, तो आप मारिएगा हिरण्यवती नदी के किनारे है। उनके पिता का नाम क्या था? तो जो महात्मा बुद्ध थे, उनके पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक और प्रश्न पूछता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, बचपन, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, तो महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ नाम था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। वो कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के राजा थे। शुद्धोधन कौन थे? तो ये कपिल वस्तु में जो शाक्य गणराज्य पड़ता था, शाक्य गणराज्य के वो राजा थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, माता को देखते हैं। तो माता उनकी जो थी वो महामाया, महामाया थी। यानी कि उनकी माता का नाम क्या था? महामाया। कई कई जगह पे माया देवी दे देता है। क्या दे देता है? तो माया देवी। डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं है, आप माया देवी आए तो माया देवी क्लिक करिएगा, और अगर महामाया आए तो महामाया क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि अगर महात्मा बुद्ध का जन्म होता है और उसके जस्ट 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। ये बहुत बार पूछता है कि महात्मा बुद्ध जब जन्म लिए तो उसके कितने दिन बाद उनकी माता जी का मृत्यु हो गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, 7 दिन के बाद, जन्म लेने के 7वें दिन ही, 7वें दिन ही उनकी क्या हो गई? तो मृत्यु हो गई। किसकी? तो महामाया की, अर्थात माया देवी की। कितने दिनों के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और माता जी को, इस दुनिया से माता जी चल बसती हैं। तो 7वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। मौसी जो उनका लालन पालन की, तो शुद्धोधन की जो साली थी, ये उनकी मौसी लगेंगी। अमूमन ये होता भी है, आज के समय में भी होता है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो जो उनकी साली होती है, अर्थात औरत की जो बहन होती है, उनसे स्वाभाविक तौर पे शादी हो जाती है। अमूमन ये देखने को मिलता है। तो जो शुद्धोधन थे, उनकी पत्नी महामाया की जब मृत्यु होती है और महात्मा बुद्ध चूंकि अभी 7 दिन के हैं, उनके लालन पालन के लिए, उनको दूध पिलाने के लिए जो शादी होती है वो मौसी प्रजापति गौतमी से होती है। इनको वही लालन पालन की थी महात्मा बुद्ध का। इन्हें मौसी भी कह सकते हैं या सौतेली माँ भी कह सकते हैं, सौतेली माँ। तो सौतेली माता जो थी वो प्रजापति गौतमी थी। इन्होंने ही महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था। ये इन्होंने ही सारी चीजें महात्मा बुद्ध की थी। जो पत्नी थी, ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्योंकि जब इनका जन्म होता है, महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, तो शुद्धोधन बड़ा खुश होते हैं कि कितने दिनों के बाद एक घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और महात्मा बुद्ध को दिखाने के लिए वो ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि किस नक्षत्र में पैदा हुआ है हमारा बालक। ज्योतिषियों ने कहा कि देखिए, लड़का तो बहुत सुंदर है, स्मार्ट है, लेकिन ये आगे चल करके इसके मन में वैराग्य का भाव आएगा और ये सन्यासी हो जाएगा। ये जब शुद्धोधन सुनते हैं कि हमारा लड़का आगे चल करके वैराग्य इसके मन में आएगा और ये सन्यासी हो जाएगा, तो बड़ा दुखित होते हैं। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि इससे बचने के लिए उपाय बताइए। तो ज्योतिषियों ने उपाय बताया, ऋषि मुनियों ने उपाय बताया कि अगर इसको मोह माया के जाल में फंसा दिया जाए तो हो सकता है इसके मन में जो वैराग्य का भाव उत्पन्न होने वाला है, जिसके लिखा है इसके कुंडली में कि ये सन्यासी बन जाएगा, योगी बन जाएगा, तो हो सकता है कि मोह माया के जाल में फंस जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 16 वर्ष के अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की। जिस अवस्था में आप इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, इसी अवस्था में, हालांकि रील भी अच्छी चीज है, अपना एक तरीके से सेल्फ मोटिवेट होकर कुछ एंजॉय कर लेना, कोई गलत बात नहीं है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। उस समय भी लोग कुछ ना कुछ करते ही होंगे अपने मन को बहलाने के लिए। अगर हम इंस्टाग्राम पे रील ही बना दे रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो जो उनको मोह माया के जाल में फंसाने के लिए उनकी 16 वर्ष की अवस्था में
कोलीय वंश की जो राजकुमारी थी, कोलीय वंश की राजकुमारी यशोधरा से उनका विवाह हो जाता है। उस समय महात्मा बुद्ध का उम्र मात्र 16 वर्ष का है। कितने वर्ष का? तो 16 वर्ष के महात्मा बुद्ध है और उन्होंने यशोधरा नामक राजकुमारी, पूछता है किस वंश से थी, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, यह कोली वंश की राजकुमारी थी, उन्हीं से शादी होता है। और शादी के कुछ दिनों के बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उनका नाम है राहुल। ध्यान दीजिएगा दोस्त, देखिए शादी होती है और एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है राहुल। राहुल के समय जब ये पैदा लेते हैं राहुल, तो एक वाकया है कि जब उनकी दासियां, यानी कि यशोधरा की जो दासियां थी, लेकर के आती हैं राहुल को अपने गोद में महात्मा बुद्ध को दिखाने के लिए, तो महात्मा बुद्ध जब अभी वो दरवाजे पे पहुंचने वाली होती हैं, जिस रूम में महात्मा बुद्ध बैठे थे, तो कहते हैं कि उधर ही से आवाज लगाती हैं कि राजकुमार, आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जब इस बात को उनके कानों तक ये आवाज जाती है, तो बुद्ध कहते हैं कि एक राहु आ गया, एक बंधक आ गया, यानी कि एक राहु, उसी राहु पे इतिहासकारों ने कहा है कि उसी नाम पे उनका नामांकन हो गया राहुल। हालांकि जो राजा के लड़के होते थे, लगभग लड़कों का नाम राहुल और राजन ही रखा जाता था। तो ये राजकुमार होता है राहुल, मतलब, तो ये राहुल थे, उनके लड़के का नाम क्या था? तो राहुल था। गृह त्याग क्या कर दिए? तो गृह त्याग उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में किया है। कितने वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया है? तो 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया है। गृह त्याग क्यों किए? तो उसके पीछे यहाँ थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। कितने दृश्य देखे थे? तो 4 दृश्य देखे थे। अब आपको हम डिटेल से समझाते हैं कि उनके मन में वैराग्य का भाव क्यों आया, अब क्यों उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया। इसके पीछे रीजन है कि उनके राज्य में एक युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, और युवा महोत्सव का जो आयोजन किया गया था, उसमें फीता काट के शुभारंभ राजघराने का राजकुमार ही करता था। और कई सालों से ये जो युवा महोत्सव था, उसमें राजा ही जाकर के सुदोधन फीता काट देते थे, लेकिन उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अर्थात कोई कुंवर नहीं था जो जाकर के फीता काटे। अब तो एक कुंवर है। अब क्या होता है, युवा महोत्सव में जाने के लिए सारी सूचित हो जाता है, राजघराने में डुगडुगी पिटवा दी जाती है पूरे राज्य में कि कल राजा जाएंगे और राजकुमार जाएंगे और युवा महोत्सव का फीता काट के शुभारंभ करेंगे। लेकिन सुदोधन का एक वहां आदेश आता है कि कोई भी ऐसा शख्स रोड पे नहीं दिखाई देगा जिससे राजकुमार अर्थात महात्मा बुद्ध देखें और उससे द्रवित होकर के उनके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो। इसी आदेश को पारित जब किया गया तो पूरे राज्य में सारी व्यवस्थाएं अच्छी कर दी गई, कोई रोड पे नहीं निकलेगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, जब उनका सारथी है वो चन्ना है। सारथी जब उनको घोड़े पे अर्थात उनके रथ पे सवार होकर के और लेकर के निकलता है, तो महात्मा बुद्ध ने 4 दृश्य को देखे थे। महात्मा बुद्ध 4, ये पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने कितने दृश्यों को देखा था, तो 4 दृश्यों को देखा था। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। इन 4 व्यक्तियों को उन्होंने देखा था। कितने व्यक्तियों को? तो 4, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। पूछते हैं कि ये कौन है? चन्ना सारथी से महात्मा बुद्ध पूछते हैं कि ये कौन है, तो कहते हैं ये वृद्ध व्यक्ति है। तो ये क्या है? तो कहते हैं कि जीवन का ये अंतिम चरण है, तो क्या हम भी ऐसे हो जाएंगे, हम भी बूढ़े हो जाएंगे, ये जो पेट है पीठ में चला जाएगा? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल, आप भी इस अवस्था से होकर आपको भी गुजरना है और आप भी बूढ़े होंगे। तो बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। उसके बाद बीमार व्यक्ति को कराहते हुए 2 लोग खाट पे लेकर के एक शख्स को जा रहे थे, उनको भी देखते हैं। तो पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो बीमार है और उनमें ये नश्वर शरीर है, उनमें रोग हुआ है और वो दर्द के से तड़प रहे हैं, कराह रहे हैं। तो क्या वो बोले कि हमको भी बीमारी होगी, हमको भी दर्द ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, अगर जन्म लिए हैं तो बीमारी भी हो सकती है। आगे जाते हैं, मृत व्यक्ति को देखते हैं कि एक शव को लेकर के कुछ लोगों ने दाह संस्कार के लिए जा रहे थे। जब उसको देखते हैं, गमगीन माहौल था, तो पूछते हैं ये क्या है, तो ये इनकी मृत्यु हो गई है, जीवन मरण के चक्कर से क्या है, तो परे हो गए हैं, ये इनका मृत्यु हो चुका है। तो मृत व्यक्ति को देखते हैं। उसके बाद सन्यासी को देखते हैं।
किसको देखते हैं? तो सन्यासी को देखते हैं कि ललाट पे तेज, चेहरे पे अलग नूर और सरंगी बजाते हुए रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी के डगरिया। यानी कि प्रसन्न चित्त मुद्रा में एक सन्यासी भगवान का स्मरण करते हुए और जा रहा था। जब उसको देखते हैं तो महात्मा बुद्ध अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना, ये कौन है कि इतना खुश नजर है और एकदम इसके चेहरे पे एक अलग तेज दिखाई पड़ रही है? तो चन्ना कहता है कि राजन, ये सन्यासी है, इसे न हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, इसे किसी चीज से मतलब नहीं है। ये डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? परमात्मा से जुड़ा हुआ है। एक सन्यासी को क्या चाहिए? वो उनको जहां वो उनको दो रोटी मिल गया, वही अगर शाम हो गया तो विश्राम कर लेंगे, फिर कहीं वो कोई ठिकाना नहीं रहता है और वो डायरेक्ट परमात्मा से जुड़े हुए हैं। तो इनको कोई मोह माया नहीं है राजन, ये मोह माया से परे है। तो कहा जाता है कि वहीं से चन्ना को कहते हैं कि गाड़ी तो मुड़ाओ, जो रथ है उसको रथ को बैक करो, हमको नहीं जाना युवा महोत्सव में और फीता नहीं काटना। महल को आते हैं तो सबसे ज्यादा किस दृश्य को देख करके वो प्रभावित हुए थे? तो सन्यासी को देख करके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे और उनके मन में वैराग्य का भाव आया था। अब क्या होता है दोस्तों, 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। कितने वर्ष के? तो पूछता है। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण महाभि महाभिनिष्क्रमण महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। दोस्त आपसे पूछता है कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग को, पहले तो पूछ देगा कि कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे, तो 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्त प्रिय शिष्य जो थे वो उनके आनंद थे, सारथी जो थे उनके चन्ना थे, उनका जो प्रिय घोड़ा था, ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, उनका जो प्रिय घोड़ा था वो कंथक था। कौन था? तो कंथक था। इनके गुरु थे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, जीवन में दो तरह के गुरु होते हैं। कितने तरह के? तो दो तरह के गुरु होते हैं। एक पॉलिटिकल गुरु होते हैं और दूसरा स्पिरिचुअल गुरु होते हैं। अर्थात एक होते हैं जो आपके राजनीतिक गुरु होते हैं और एक आपके जो गुरु होते हैं वो आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो जो उनके राजनीतिक गुरु थे, जो उनको क ख ग घ सिखाए थे, वो रुद्रक राम। कौन थे? रुद्रक राम। लेकिन जो उनकी स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक जो उनके गुरु थे वो अलार कलाम जी थे। कौन थे? तो अलार कलाम थे। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये इंपोर्टेंट में क्वेश्चन मैंने डाल दिया है कि आप सुने तो बहुत होंगे कि लाइट ऑफ एशिया, महात्मा बुद्ध को एशिया की ज्योति कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लेकिन बुद्ध के जीवन पे आधारित जो पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति, ये इसके लेखक कौन है? तो एडविन अर्नाल्ड जी हैं। अर्नाल्ड जी ही लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति पुस्तक के लेखक हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति कहा जाता है और इस पे जो पुस्तक लिखी गई है उसके जो लेखक हैं वो एडविन अर्नाल्ड जी हैं। कौन है? एडविन अर्नाल्ड जी हैं। इसको ध्यान रखना है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। सबसे ज्यादा कौन प्रभावी है? तो वैराग्य का जो मन आया था देख करके, उस सन्यासी को देख के आया था, योगी को देख करके आया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त और देखते हैं कि 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद, 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया और 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद, 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी के किनारे, बिहार के गया जिले में निरंजना अर्थात फल्गु नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा को ही क्या कहा जाता है? तो बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष, बरगद या कहीं कहीं पीपल आ जाता है। हालांकि जब आप कुशीनगर में जाएंगे तो नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से एक पेड़ लगाया है जो पीपल का पेड़ है और उस पे लिखा हुआ है आपका बोधि वृक्ष। तो वहां तो पीपल आपको दिखाई देगा,
लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, कहीं कहीं पीपल का पेड़ आता है, कहीं कहीं बरगद का पेड़ आता है। तो ध्यान रखिएगा, वट वृक्ष बरगद को कहा जाता है। तो हमको जानना है, पढ़ना है, चूंकि हम लोगों को पढ़ना है तो ये हम लोग पढ़ेंगे कि वट वृक्ष या पीपल। हालांकि पीपल ही सबसे ज्यादा मान्य है, लेकिन कई जगह पे आपको वट वृक्ष भी दे देगा, तो घबराने की बात नहीं है। अमूमन ऐसे देखा गया है दोस्त कि पीपल के पेड़ में या बरगद के पेड़ में दोनों पेड़ होते हैं। हमारे गांव में भी है, एक पेड़ है उसमें बरगद का भी पेड़ है और बरगद के पेड़ में पीपल का भी पेड़ है। तो अमूमन ऐसे देखने को मिलता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। वट वृक्ष या पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस विधि द्वारा उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, विपश्यना विधि द्वारा उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। विपश्यना क्या होता है? आनापान सती, यानी कि अपने सांसों पे महात्मा बुद्ध ने नियंत्रण लगा दिया था। ये नासिका के जो दोनों द्वार हैं, जो आप नाक देख रहे हैं, नासिका के दोनों द्वार हैं, सांस कब अंदर गई और सांस कब बाहर आई, इसे हम लोग कहते हैं आनापान सती। ये विपश्यना है। विपश्यना एक ध्यान की गहरी विधि है। अगर आप दोस्त अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं, बिजली से भी तेज आपका दिमाग काम करेगा, आप जो चीज पढ़ेंगे आपको याद भी हो जाएगा। मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ, आप कभी गौर करिएगा कि कितना आंकड़ा आपको पढ़ाना पड़ता होगा और ये कितना हम आंकड़ा आपको पढ़ाते हैं जो हमको याद करना पड़ता है। दोस्त, मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ, कहीं से मैं मंगल ग्रह से नहीं टपक के आ गया हूँ कि हमको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। मैं जब पढ़ता था या मैं खुद इस समय भी पढ़ता हूँ, तो दोस्त मेडिटेशन मैं करता हूँ और आप भी कर सकते हैं। इसकी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, सुबह 10 मिनट कर लीजिए, शाम को 10 मिनट कर लीजिएगा। आप सर्च करेंगे विपश्यना तो गोयनका महाराज का स्पष्ट आ जाएगा। ये 10 डेज का कोर्स होता है, अगर चाहे तो आप 10 डेज का कोर्स भी कर सकते हैं। विपश्यना ध्यान विधि जहां भी ये केंद्र हो, हमारे कुशीनगर में फ्री ऑफ कास्ट है, आप जा करके वहां भी आप विपश्यना ध्यान विधि केंद्र में रजिस्ट्रेशन करा करके और इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन 10 दिन तक आपको मौन रहना पड़ेगा, मोबाइल नहीं चलाना है, किताबें नहीं पढ़नी है, बोलना नहीं। तो काफी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन तो विपश्यना विधि द्वारा ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो ये वैशाख पूर्णिमा लिखे हैं, इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बड़ा बड़ा बुद्ध पूर्णिमा का उल्लेख मिलता है बौद्ध धर्म में। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो भी बुद्ध पूर्णिमा को अर्थात वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। और जो इनका मृत्यु हुआ था वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो ध्यान समझिएगा, तीनों घटनाएं बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही घटी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये तो कितने वर्ष की उम्र में हो जाएगा दोस्त? तो 35 वर्ष की उम्र में, क्योंकि 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था और 6 वर्ष कठोर तपस्या किए थे। कितने वर्ष? तो 6 वर्ष। तो 29 6 35। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश दिए थे दोस्त सारनाथ में, और सारनाथ को उस समय ऋषिपत्तनम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऋषिपत्तनम। इसी प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, क्रांति। ध्यान दीजिएगा, प्रथम उपदेश को ही क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। सारनाथ का प्राचीनतम नाम क्या है? तो ऋषिपत्तनम है। अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो कुशीनगर में दिए थे। कहाँ दिए थे? तो कुशीनगर में दिए थे। इनकी जो उपदेश की भाषा थी वो भाषा क्या थी? तो पाली भाषा थी। कौन सी भाषा थी? तो पाली भाषा थी। वही अगर हम जैन धर्म आपको जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि उनकी जो महावीर स्वामी जी की भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ये भी पूछता है। सर्वाधिक उपदेश तो कौशल महाजनपद जो था, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। यहीं पे अंगुलीमाल डाकू को उन्होंने बौद्ध धर्म में प्रवेश दिलाया था, यानी कि बौद्ध धर्म में दीक्षित किए थे। ये कौन? महात्मा बुद्ध ने दीक्षित किया अंगुलीमाल डाकू को। आप ये कथा भी सुने होंगे। अब चूंकि कथा हम सुनाए तो बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, और दोस्त ये काफी छोटा यूट्यूब चैनल है, तो आप उतना बड़ा वीडियो देखेंगे भी नहीं। हमें ये लगता है कि ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप नहीं देखेंगे, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि छोटा में ही वीडियो को बना करके और उचित एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूं। तो अंगुलीमाल डाकू से यहीं पे कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही मुलाकात हुई थी और उन्होंने बौद्ध धर्म में प्रवेश करा दिया। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ध्यान दीजिएगा ये दोस्त, आपको एकदम याद रखना है।
तो बुद्ध धम्म संघ। और बुद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म की 3 प्रेयर है, 3 प्रार्थनाएं हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये 3 प्रेयर है बौद्ध धर्म का। दोस्त, सनातन धर्म ही एक पार्ट है बौद्ध धर्म, क्योंकि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। कितने अवतार हैं? 10 अवतार हैं। आज जो 9वां अवतार है भगवान विष्णु का, वो कौन है? तो महात्मा बुद्ध है, भगवान बुद्ध है। यानी कि 9वां भगवान विष्णु का अवतार महात्मा बुद्ध है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस पे बहुत ज्यादा विवाद की स्थिति आती है। विवाद की स्थिति नहीं टालना है। जिस धर्म में कटुता नहीं है, कड़वाहट नहीं है, प्रेम है, सौहार्द है, भाईचारा है, वही हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। कोई भी धर्म हो। अगर ये बताइए कि क्या गुरुद्वारा को अगर कोई तोड़ता होगा तो हमें कष्ट होगी कि नहीं होगी? जाहिर सी बात है, कष्ट होगी। अगर कोई मस्जिद को तोड़ रहा हो तो हमको कष्ट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल कष्ट होगी। तो अगर आपके अंदर प्रेम है, कटुता नहीं है, तो आप सनातन के रक्षक है, आप सनातन हैं, आप हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ, यानी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बौद्ध धर्म के जो परम लक्ष्य है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। बौद्ध धर्म के जो लक्ष्य है वो निर्वाण की प्राप्ति है। निर्वाण मतलब क्या होता है? तो ये निर्वाण का मतलब होता है कि तृष्णा का नष्ट हो जाना। निर्वाण मतलब क्या होता है? तृष्णा का नष्ट हो जाना। तृष्णा मतलब दोस्त यहाँ समझिए, इच्छाओं का मर जाना, इच्छाओं का मर जाना। देखिए दोस्त, दुख का कारण क्या बनता है? आपके अंदर तृष्णा, इच्छाएं आप दुख का कारण बनती है, क्योंकि इच्छाएं कभी मरती नहीं है। और इच्छाओं पर जब आपने विजय प्राप्त कर लिया, इच्छाओं पर आपने विजय प्राप्त कर लिया, तो समझ लीजिए आपको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। आपको कभी दुख झेलना नहीं पड़ सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा निर्वाण की प्राप्ति अर्थात इच्छाओं का मर जाना, उसी पे सबसे ज्यादा उन्होंने इसी पे सबसे ज्यादा बल दिया है। तो परम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण की प्राप्ति है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये इंपोर्टेंट है। 18 मई 1974 ईस्वी को, ये एकदम आपको याद रखना है, 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया। ये ध्यान रखिएगा, ये डेट आपको भूलना नहीं चाहिए। ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको डाल दिया हूँ कि 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। किस पूर्णिमा के दिन? तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन। और जो उसका लोगो रखा गया था, किस मिशन के अंतर्गत हुआ था? तो पहले तो देखते हैं कि ये बुद्धा स्माइलिंग मिशन के अंतर्गत यह योजना का प्रतिपादन किया गया। अर्थात जो लोगो रखा गया था कि विश्व को ये भनक ही न लग पावे कि ये सब क्या कर रहे हैं, स्माइलिंग बुद्धा, मुस्कुराते हुए बुद्ध को रखा गया था। यानी कि देखने में कुछ और काम कुछ और हो रहा है। तो जो 18 मई 1974 ईस्वी को सफल परमाणु परीक्षण किया गया, उसमें जो लोगो रखा गया था वो स्माइलिंग बुद्धा अर्थात मुस्कुराते हुए बुद्ध का लोगो लगाया गया था कि विश्व को ये भनक न लग पावे कि ये लोग परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्त, इंपोर्टेंट नंबर जो 2 है, ये फर्स्ट था और ये 2 है। इसमें क्या है? तो बुद्ध के जन्म और मृत्यु। बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और जो उनकी मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, लगभग 80 वर्ष की उम्र में। तो जो उनके जन्म और मृत्यु को जो तिथि है वो चीन के कैंटोन अभिलेख से निर्धारित किया गया है, और इसी को एनसीईआरटी मानती है। तो दोस्त, इसी को एनसीईआरटी मानती है कि 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की उम्र में। ये कैंटोन अभिलेख से, जो चीन का कैंटोन अभिलेख है, उसी से निर्धारित किया गया है। दोस्त, इसके बाद जो हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा, वो उस पे हम बौद्ध संगीतियां और अष्टांगिक मार्ग सारे चीज का जिक्र करेंगे, एक चीज छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि संभव नहीं है कि बौद्ध धर्म को एक ही वीडियो में पढ़ा पाया जाना, क्योंकि पूरा व्हाइट बोर्ड आपका भर चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।